ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, हुकूमत के दरमियान जो है वो फिलहाल आर्जी तौर पर एक सीज फायर जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सीईसी भी हुई पीपल्स पार्टी की, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई? एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, किन किन बातों पर जो है वो बात हुई, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार महमल सरफराज। थैंक यू महमल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू रबिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। महमल बताइएगा कि क्या हो रहा है? आर्जी एक सीज फायर तो नजर आ रहा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ऐसा लगता है अभी भी हैं पीपल्स पार्टी के। क्या चीजें डिस्कस हुई एग्जैक्टली? क्या क्या इश्यूज थे जो कि उस मीटिंग में डिस्कस किए गए? देखिए रबिया, आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी की जब सीसी की मीटिंग होती है तो ऑब्वियसली सारे मुल्क के लोग होते हैं और हर किसी की जो राय होती है वो एक मुख्तलिफ होती है। वहां पर हमने देखा कि डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो जहां से होता है वो अपनी राय देते हैं। खास तौर पे अगर आप पीपीपी पंजाब की राय के बारे में बात करें, जो कि नून लीग के साथ जिस तरह के उनके मामलात हैं और खासतौर पर जो ये नून लीग के साथ इत्तेहाद के मामलात है, तो उसके अंदर काफी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है उनकी जमात की पॉलिसी से। इसमें मैं आपको बताती चलूं कि पीडीएम 1 के बाद इस बार तो आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम 1 के अंदर तो उनके पास वजारतें भी थी, लेकिन इस तरह तो उन्होंने वजारतें भी नहीं ली वफाक के अंदर, और वो यही कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं या हम सपोर्ट करें लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो लोगों की राय है वो ये है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, यानी कि ठीक है कि पंजाब के अंदर एक पीटीआई और नून लीग जो है इनकी एक लड़ाई है और पीपल्स पार्टी जो है वो, और उसकी वजह से नून की जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर उनकी राय में कि वो इतनी ज्यादा नहीं है। और जब वो अवाम में पीपल्स पार्टी के लोग यानी पंजाब के लोग जब जाते हैं तो उनको इस लगता है कि हमें सियासी नुकसान हुआ है पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ, या ओवरऑल जो हमने जिस तरह इत्तेहाद किया हुआ, तो ना ही वो हुकूमत में है कि कोई वजारतें हों तो उसकी वजह से जिस तरह हो जाता है कि अच्छा कोई बैलेंस हो जाए। तो ये और इसमें एक और भी चीज इंटरेस्टिंग है रबिया, वो ये कि देखें पीपीपी के अगर आप देखें कि जो ताल्लुकात विफाक की नून लीग की क़यादत से हैं वो बहुत फर्क है जो उनके पंजाब की नून लीग की क़यादत से, यानी कि विफाक की नून लीग की क़यादत से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन पंजाब के साथ हमने देखा कि वॉर ऑफ वर्ड्स खत्म ही नहीं हो रही थी। ये जो सीज फायर जिसकी आपसे बात की है ये कराना पड़ा, लेकिन ये कोई अभी की बात नहीं है। तो चले फ्लड्स की एक रिसेंट चीज है ना कि इसके अंदर बीआईएसपी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप पहले भी देखें वो होता, हमने देखा कई ऐसे मामला गवर्नर साहब और इस तरह पोस्टिंग वगैरह ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर होता था। नहीं महमल, पहले तो भाई भी कह रही थी मरियम साहिबा बिलावल को कि मेरे छोटे भाई हैं ये। नहीं, लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रही, यानी कि पीपल्स पार्टी की, ये तो आप टॉप लीडरशिप की बात करिए, मैं वैसे जो पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों की बात कर रही हूं। हमने देखा कि पहले भी इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इनकी आपस में बहस भी होती थी, तकरार भी होती थी, ऐसे लगता था कि शायद सेम पेज के ऊपर नहीं है। तो पीपीपी की एक राय है पंजाब की जो नुमाइंदगी के बारे में कि ठीक है बेशक ये पीटीआई नून का मुकाबला है, हमारी एक नुमाइंदगी पंजाब के अंदर जो है उनसे कम है उन दोनों जमातों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेजेंस नहीं है पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर जिस तरह अगर आप देखें तो नून की प्रेजेंस नहीं है, तो यानी कि एक ये भी डिफरेंस है कि बेशक लिमिटेड ही सही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सीटें जीती, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी स्पेस कार्व आउट करनी है या रीगेन करनी है, कि एक जमाने में तो पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, फिर सिस्टमैटिकली किस तरह वो खत्म हुआ, इरेडिकेट किया गया, क्या चीजें हुई, तो वो कहते हैं कि अगर हम नून के साथ रहे तो ये नहीं होगा, क्योंकि पीपीपी का जो वर्कर या वोटर जो था वो जब नाराज हुआ तो वो फिर पीटीआई की तरफ चला गया और वो नून के साथ नहीं गया, क्योंकि एक तारीखी पस मंजर है दोनों जमातों का। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद में लेकिन जो है काफी चीजें बदली थी, लेकिन उससे पहले का जो है तो लोकल अभी जो है लोकल गवर्नमेंट्स के कानून के ऊपर भी बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नून के साथ पीपल्स पार्टी का। तो ये एक चीज है ओवरऑल मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पंजाब और फिर पीपल्स पार्टी आप विफाक या सिंध, उनकी राय में एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो लेकिन आपको मेजॉरिटी क्या राय नजर आती है? आपको लगता है कि मेजॉरिटी चाहती है कि काबीना का हिस्सा बने या इसी तरह मामलात चलते रहे? और मामलात में इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है ना, इत्तेहादी भी हैं, लेकिन किसी पॉलिसी का ब्लेम भी आपके ऊपर नहीं आता क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं है तो हुकूमत का। तो ये क्या मेजॉरिटी आपके ख्याल में क्या चाहती है? देखिए रबिया, इसके अंदर मेजोरिटी की बात तो नहीं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के अंदर एक्चुअली इस पे दो राय है। जिस वक्त ये हुकूमत बन भी रही थी इलेक्शंस के बाद
तो उस वक्त भी ये हुआ कि क्या पीपल्स पार्टी, आपको पता है उन पे प्रेशर भी था कि क्या वजारतें लेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आईनी पोस्ट ली थी, यानी कि सदर, गवर्नर, इस तरह की जो चीजें उन्होंने ली थी, लेकिन उन्होंने वजारतें, वफाक में खासतौर पर उन्होंने कोई वजारत नहीं ली थी। तो इस चीज के ऊपर एक ओपिनियन उधर ये था कि अगर तो हम हुकूमत के को सपोर्ट करें कि इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि हमारे बगैर तो फिर हुकूमत बन नहीं सकती। हाँ। तो अगर हम ये बोझ ले ही रहे हैं तो फिर हमें वजारतें भी ले लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ताकि कोई तो जो है उसका एक तरह से कह ले कि सियासी गेन या पॉलिटिकल चीज वो वाला एक इंसेंटिव भी हो। दूसरी तरफ ये था, यही जो आपने अभी बात की कि हुकूमत का हिस्सा भी है लेकिन नहीं भी है, कि बोझ नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर जो पहले वालों का यानी कि जो वो ओपिनियन था वो ये था कि देखिए ऐसा नहीं है कि आवाम को नहीं पता कि हम हिस्सा नहीं है। हाँ। बेशक हम वजारतें ले या ना लें, ऐसा तो नहीं है कि आवाम हमसे सवाल नहीं करेगी। हाँ। अगर पीएमएलएन कोई चीज करती है यानी अगर हुकूमत कोई डिसीजन लेती है तो ऐसा हमारे बगैर तो वो चीज नहीं पास हो सकती या आगे नहीं बढ़ सकती। तो बोझ तो उसका हमारे ऊपर सियासी होगा ही होगा। तो इसमें मेजोरिटी की नहीं, लेकिन ये दो राय एक्चुअली अभी भी ये पीपल्स पार्टी के अंदर, और खासतौर पर जब ये हुकूमत साजी हो रही थी और ये सब कुछ हो रहा था, तो ये ओपिनियन था। तो ये तो जैसे आप पहले भी कह रही थी कि ऐसा नहीं, फ्लड्स तो चलो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि ये चीजें इतनी खुलकर जो है वो सामने आ गई, लेकिन वैसे भी ऑन एंड ऑफ शिकायतें और तहफ्फुज़ात जो है वो पीपल्स पार्टी के एक टाइम से नजर आ ही रहे हैं, खासतौर पर पंजाब को लेकर के। अब चाहे वो अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हो या दूसरे के उनसे मुशावरत नहीं की जाती उस हवाले से हो। लेकिन आपके ख्याल में क्या पीएमएलएन भी इन चीजों को इतना सीरियसली इनके तहफ्फुज़ात को लेगी भी, या फिर इसी तरह मीटिंग्स कर करके जो है वो उनको सिर्फ तसल्लियां देती रहेगी, ये सोचते हुए कि इन्होंने कौन सा चले जाना है कहीं? देखिए ये ऐसा ही है रबिया, जिस तरह अगर पीपल्स पार्टी की मैंने कहा कि पीपीपी पंजाब की जो है वो राय मुख्तलिफ है जो विफाक की क़यादत से, यानी कि पंजाब की नून लीग की क़यादत और विफाक की नून लीग। इसी तरह से मैं कहूंगी कि ये पंजाब में नून के साथ भी यही चीज है। अच्छा। विफाक में एक्चुअली जो मियां शहबाज शरीफ साहब है PDM 1 के अंदर भी ये तो पीपल्स पार्टी वाले उनके बारे में कहते हैं कि वो हमें बहुत अच्छे से लेकर चले। अच्छा। बड़े अच्छे तरीके से उनकी रिकंसिलिएशन की भी जो पॉलिसी थी, वैसे भी जिस तरीके से ये सदर जरदारी साहब के बारे में कहा जाता था ना 2008 वाली हुकूमत में कि कोलिशन पार्टनर्स को बहुत अच्छे तरीके से साथ लेकर चलते हैं और वो अगर कोई भाम होता है तो उसको दूर करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी यही कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि बड़े उन्होंने सही तरीके से किया। लेकिन यहाँ पर जब अगर आप पंजाब की हुकूमत को देखें तो PMLN का जो पंजाब का है वो बेसिकली ये समझते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी की तो इधर जरूरत नहीं, यानी कि आप अगर सूबाई सतह पर देखिए सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को नून की जरूरत नहीं और पंजाब में नून को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं, विफाक में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो वो ये समझते हैं कि ऐसा ही है कि अगर हम सिंध में पीपल्स पार्टी को कहे कि हमारी आप ये चीजें जो है माने, हालांकि उनकी हुकूमत है और हम उनको हमारी जरूरत भी है, तो फिर अगर वो वहां पर हमें नहीं एंटरटेन करेंगे तो हम उनको इधर क्यों करेंगे। मतलब वो एक इस तरह से एक एग्जांपल इस चीज को देते हैं कि हम क्यों इधर पीपल्स पार्टी को एंटरटेन करें जब हमें पंजाब में उनकी जरूरत नहीं, और आना तो ये हमारी हुकूमत के ऊपर यानी कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है मरियम नवाज साहब उनके ऊपर ही सब रिफ्लेक्ट होना है। तो हम पीपल्स पार्टी की इन चीजों को वो करें। हालांकि मैं ये कहा जाता है कि विफाक की जो PMLN की लीडरशिप है वो ये कहती है कि अफाम तफहीम साथ रहें और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और एक दूसरे की, ठीक है हर बात नहीं मानी जाती है, तो होता है कोलिशन पार्टनर्स की हर डिमांड तो नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी एक दूसरे को साथ लेके चले। तो इस वक्त भी जो सीज फायर हुआ है मेरे ख्याल में इसी वजह से हुआ है। एक चीज ये जरूर है कि वजीर आजम साहब अपनी भतीजी को अंडरमाइन नहीं करना चाहेंगे, वो भी तो देखे ना एक मेन लीडरशिप है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो कोई नॉमिनेटेड जिस तरह होता है पार्टी का, यानी कि अगर आप दूसरे सूबों के अंदर देखें तो वो मेन लीडरशिप नहीं है पार्टीज की, कि पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप सिंध में वो CM नहीं है या वो बलूचिस्तान में नहीं है, तो वो एक डिफरेंस है। यहाँ पर तो मरियम नवाज साहब है, तो वो भी एक चीज आ जाती है, डायनामिक्स मेरे ख्याल में फैमिली और पार्टी के भी आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन बहुत ज्यादा। ये बताइएगा, लास्ट मिनट है कि ये महीना दे दिया है इनको, क्या महीने में क्या हो जाएगा? क्या ऐसे इकदामात लिए जाएंगे? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जाहिर चाहेगी पीपल्स पार्टी, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो दिए जा सकते हैं? दूसरी तरफ से उन्होंने जो एतराज़ात उठाए, जैसा कि आपने भी बात की, लोकल बॉडी इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उस हवाले से, फिर वो कहते हैं कि हमसे किसी चीज़ पे मशावरत जो है वो नहीं की जाती, करनी चाहिए। बिस को लेकर जो है उनके कुछ डिमांड्स थी, तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आपको होते हुए नजर आ रहे हैं इस एक महीने में? देखिए रबिया, अभी तो मेरे ख्याल में ये होगा कि जो ये अल्फाज की एक जंग, ये जो वॉर ऑफ वर्ड जो चीज हो रही थी वो शायद जो है
वो बंद की जाएगी। फिर आपने देखा कि सेकंड टीयर लीडरशिप या थर्ड टीयर लीडरशिप, लेकिन माफी तो नहीं मांगी जाएगी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये मेरी पीपल्स पार्टी वालों से जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये माफी की डिमांड हमारी है भी नहीं, यानी कि टॉप लीडरशिप की ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है वो माफी मांगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये था कि उनका एक मशवरा था कि BISP को इस्तेमाल किया जाए। मरियम नवाज साहिबा समझती हैं कि उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वो अपनी तरह से जिस तरह भी वो सूबे के अंदर करना चाह रही है फ्लड रिलीफ, तो एक ये डिफरेंस ओपिनियन था। ये देखें, ऐसे ही मामलात चलेंगे पंजाब या मतलब सूबाई सतह पे। मैं कहूंगी कि कभी अच्छे बुरे यानी कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन असल चीज है कि विफाक के अंदर क्या इसका कोई असर होगा कि नहीं। फिलहाल तो जो हालात हैं, तो क्योंकि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि विफाक के अंदर कोई ऐसा जो है वो चेंज आए। तो ये चीजें तो शायद हम देखेंगे अगले भी अगर कुछ साल जो है जब हुकूमत ऐसे ही चलती रहे, बस लफ्जी गोलाबारी जो है वो रुक जाए और इस किस्म के ताने तंज जो एक दूसरे पर हैं उसको कूल डाउन करने की मेरे ख्याल से जो है वो डिमांड की है अभी फिलहाल।